जी। तो बात ये हो रही थी कि अगर यही सेम सर्किट और मैं आपसे कहूँ कि इसमें क्रिटिकली डैम्प या ओवर डैम्प रिस्पॉन्स क्रिएट कर ले, तो उसके लिए आपको अल्फा को कम ज्यादा करना पड़ेगा ना। इक्वल करेंगे यस तो सर। क्रिटिकली डैम्प होगा और ज्यादा सर करेंगे तो वो कम सर ऐसे करेंगे। कर लेंगे ना, वन ओवर सर, ओमेगा तो फिक्स है ना सर। हाँ तो हाँ। इसलिए सर सी भी फिक्स होगा वैल्यू ना। तो हम ऐसा करेंगे 1/2 आर सी इक्वल 2.5 रखेंगे। सी की वैल्यू वही होगी जो पहले वाली, हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ देखिए, आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे सर, सी की वैल्यू फिक्स है और ओमेगा की वैल्यू फिक्स है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें इक्वल टू 2.5 रख के इसको ना सर। ठीक है, वहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। भाई ये यस कहते सर। हैं कि हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू सी कर लेंगे ना, ऐसे कह रहा हूँ। सर अल्फा इज इक्वल टू मेगा नॉट है, तो 1/2 आर सी इज इक्वल टू मेगा हो जाएगा हाँ क्रिटिकल डैम में ना सर। हाँ, देखिए अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू हमें ओमेगा पता है नॉट है। कि हाँ ओमेगा नॉट है क्रिटिकली डैम्प में। यस सर। ठीक है। यस सर। तो तो हम लिख लेंगे 1/2 आर सी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 1/2 RC इज इक्वल टू इज इक्वल वन टू ओवर अंडर रूट ओमेगा नॉट। एल सी, ओमेगा नॉट की वैल्यू वन अंडर रूट एल सी है ना। अब इसमें यस से सर। आर की वैल्यू निकाले, आप क्या कर, किसकी वैल्यू निकालना है, आर की। हाँ, आर की आर की वैल्यू। जो वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू के लिए, तो यस वही आप कर लेंगे। बिकॉज सी और एल सी तो हमें पता है ना, इसको नहीं छेड़ना, ये सी यही यस रहेगा, सर। एल भी यही रहेगा। तो भाई इस तरह की यस। ट्रिक क्वेश्चन है। कुछ में तो गिवन है कि ऑलरेडी रजिस्टर की इस वैल्यू के लिए फाइंड करें, इसके लिए अगर नहीं गिवन है और आपको कहा जाए कि लेट सपोज इसके लिए ये है, ये ओवर डैम अंडर डैम्ड है, ठीक है, ओवर डैम्ड है, ये ओडी कंडीशन थी ना, और ओवर डैम, यस। और आप क्रिटिकली डैम क्रिएट करें, तो उसके लिए आपको फिर सिंपल ये रजिस्टर की वैल्यू छेड़नी पड़ेगी। अब ये रजिस्टर दोनों पैरेलल में है, तो अब आपने फिर देखें ना, इसमें फिर एक और ट्रिक भी है कि पैरेलल में फिर लेट सपोज वो वैल्यू आपके पास 5 ओम आ जाती है, तो पैरेलल में यस मैं सर। दो ऐसे रजिस्टर कैसे लगाऊं कि वो आपके पास जो है ना वो उनका इक्विवेलेंट 5 तक आ जाए। तो आप 10-10 के लगा लेंगे। किसके लगाएंगे, यस सर। 10-10 के दो पैरेलल लगाएंगे, तो उनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। लेट सपोज अगर ये क्रिटिकली डैम्ड जो है ना वो आर की 5 ओम के लिए आता है ना, तो आपने फिर दो 10 के लगाने, ऐसा ना हो कि 5-5 के लगा लो, उससे फिर 2.5 आएगा। तो देखना है यस उस सर। हिसाब से फिर आपने इसे सेट करना है। तो इससे पहले डिस्कस करते हैं, ये हो गया, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये ओवर ओडी कंडीशन है, ओवर डैम, और उसके रूट्स आपके पास इसकी इक्वल है, यहाँ से एक रूट ये निकल आया और ये एक रूट ये निकला यहाँ से, ठीक है, जब प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। उसको उस इक्वेशन में पुट करेंगे, ओवर डैम कंडीशन जो आई एस इज इक्वल टू दिस। इसमें अननोन क्या है, ए वन है और ए टू है, तो ए वन और ए टू कैसे फाइंड करेंगे। तो दूसरी क्वेश्चन एक और बनाएंगे। नहीं, इनिशियल 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 कंडीशन वैल्यू। यूज करके हम करेंगे। यस। इनिशियल कंडीशन क्या है कि सबसे पहले टी इक्वल टू जीरो पे, आई जीरो यस हमारे सर। पास क्या है, वो 4 4 एम्पेयर। एम्पेयर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो वो आपके पास इसमें ये ई की पावर 0 1, ये ई की पावर 0 1, A1 प्लस A2, और आई एस की वैल्यू क्या है, आई एस वो करंट है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए करंट क्या है, वो 4 एम्पेयर ही है ना इसके यस। अंदर। ये 4 एम्पेयर ही फ्लो होगा ना, क्योंकि शॉर्ट भी अब करते पूरे का पूरा करंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यस। वो 4 एम्पेयर ये वो वैल्यू है, और आई जीरो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। तो ये इनिशियल करंट की वैल्यू है, ये आई एस की वैल्यू है, और प्लस A1 A2 ये यहाँ से आ गया, A1 यहाँ से आ गया A2, क्योंकि ये ई की पावर 0 1 होते हैं। तो इसका मतलब A1 इक्वल टू माइनस A2, क्योंकि ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। और इसको आप इक्वेशन किस साइड पे ले, तो इसका मतलब कि A1 और A2 वो सेम वैल्यू है बट अपोजिट साइन, ठीक है। लेट्स सपोज A1 आपके पास 5 आएगा तो A2 आपके पास -5 होगा। देखते हैं क्या आता है। तो अब बहरहाल हमें तो नहीं पता ना कि क्या है, उसे हम दूसरी इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। दूसरी इनिशियल कंडीशन रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो आपके पास सबसे पहले इसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड कर ले। तो रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का, आप क्या लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो। इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, और इस टर्म का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ठीक है। पावर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और ये पावर में जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये कांस्टेंट अपनी जगह, सिमिलरली ये वाला भी ऐसे ही। अब इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करें तो डी आई 0/dt हो जाएगा। तो अगेन इसमें आप ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से 0.5
11.521A2 आ जाएगा और यहाँ से -11.978A1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि A1 इज इक्वल टू ना -A2 की इक्वल है या A2 इक्वल है -A1 के। तो इसमें से A2 की बजाय -A1 पुट करें, जिधर A2 है तो A1, अब दोनों A1 की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये A2 इक्वल टू -A1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो A1 कॉमन ले ले और फिर इसको, और di0 हमने फाइंड किया कि वो किसकी इक्वल है, di0/dt। इसकी वैल्यू क्या है वो हमने नहीं फाइंड किया ना, वो ज़रा अगले स्लाइड में देखते हैं वो कैसे इक्वल होता है हमारे। वैसे मैं यहाँ लिख दूँ, वो आपके पास VL इक्वल होता है CdV/LDI/dt। ठीक है, VL इक्वल होता है LDI/dt। इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं लिख दूँ यहाँ, ये VL इक्वल होता है LDI/dt। तो हम अगर इसको I0 कर देंगे तो ये V0 हो जाएगा। ठीक है, इस L को हटा दें, ये V0 हो जाएगा। V0 इज इक्वल टू LDI0/dt। और V0 हमने फाइंड किया था शुरू में, जो t<0 के लिए वो 15 वोल्ट था। ठीक है, तो di0 इक्वल हो जाएगा, ये V0/L हो जाएगा ना, तो V0 15 है और L की वैल्यू 20 हेनरी है। तो ये आपके पास di0/dt 0.75 ये एम्पेयर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो प्रीवियस इक्वेशन था उसको हम अब इक्वल टू 0.75 करेंगे। और उन्होंने वैसे A1 A2 की वैल्यू पुट की है, तो बहरहाल उसमें A2 पे कॉमन लेंगे और ये दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो A2 ये आ जाएगा। और A2 इक्वल टू -A1 के, तो A2 अगर ये आ गया तो A1 उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा, बाकी वैल्यू सेम होगी। देखिए वैल्यू सेम है लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इंसर्टिंग दिस। और आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ गया। अब हमें ये तो IT आ गया, फाइनल आंसर यहाँ तक आ गया। ये एक चीज़ IT फाइंड हो गई, लेकिन हमें IRT भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? IRT वो करंट है जो रजिस्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। कौन से वाले रजिस्टर के अंदर? इस वाले के अंदर। ठीक है, इस रजिस्टर के अंदर ये इसकी बात हो रही है, ये दिस वन। तो इसके अंदर करंट कितना होगा? वो इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज होगी, इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस आर, तो वो वोल्टेज किसकी इक्वल है? जी, वो VT है ना, VT डिवाइडेड बाय 20। और VT किसकी इक्वल है? वो LDI/dt के। 20 तो आपके पास रजिस्टर की वैल्यू है ना, और उस नोड के ऊपर जो वोल्टेज है वो वही वोल्टेज है जो कैपेसिटर में ड्रॉप हो रहा है। और कैपेसिटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? वो LDI/dt है। ठीक है, और 20 अपनी जगह, LDI/dt हमने अभी प्रीवियस फाइंड किया था, वो करंट की जो इक्वेशन आई है उसके आप क्या कर लो, ये जो IT की वैल्यू फाइंड की हुई है उसका आप डेरिवेटिव लो सबसे पहले। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये बाकी चीज़ का आप लेंगे, ये पावर नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। वैसे जिसको आगे पीछे लिखा हुआ है ना, ये नेगेटिव है तो ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से 0.0655 ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस पावर के साथ, जब ये नीचे आएगा तो बहरहाल ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। और ये सिर्फ ये नहीं है, ये L/20 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2-3 स्टेप है वो एक साथ किए हुए हैं। सबसे पहले L/20 कर ले, उससे कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास ही आ जाएगा। तो भाई जितना पूछा गया, जो पूछा गया उसको प्लॉट करना है। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा जी, बस ये आपके पास ना ये चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो गया। इसमें इधर की स्लाइडें भी ख़त्म हो गई है मेरे पास, और अब मैं करने लगा हूँ आप लोगों को मिड की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मैं न्यू शेयर करता हूँ बुक। बुक किधर गया? ये है, नहीं, ये बुक नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? बुक नज़र आ रहा है? नो सर, अभी भी वही स्लाइड नजर आ रही है सर। हाँ अभी बुक आ को गई नजर सर अभी।
बुक आ तो गई नजर है आ सर। रही है। अच्छा, ये तो है सर हमारे पास 8.7 ये LMS बुक पे है थाउजेंड। ना। थी ये। अब ये हमने डिस्कस कर दिया, यस सर। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है, ये जनरल सेकंड ऑर्डर वो भी डिस्कस हो गया। ये देखें ना, इसके साथ ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ जी सर। एग्जांपल्स भी है, वो ये कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से है, बहरहाल ये काइंडली देख लें, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है जो हमने पढ़ी ना हो, ठीक है। यहाँ तक ये ठीक। कर ले, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक आपका मिड टर्म होगा, बस ये जो यहाँ तक है 8 पॉइंट, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.10। अब मैंने सर पहले ये भी चैप्टर्स सेशन, ये बताए सर आप। दो चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर, 7 और 8 होगी। 7 और 8, ठीक है सर। ठीक ठीक है। है सर। 7 में पहले सोर्स फ्री आर एल पढ़ा, फिर स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आर एल पढ़ा, और चैप्टर 8 में हमने सोर्स फ्री आर एल सी पढ़ा, पैरेलल और सीरीज दोनों, और फिर हमने स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल और सीरीज वो कर दिया। तो ये आपके पास ना ठीक है। 4 और 4 और 4 8 टॉपिक तकरीबन हो गए। तो 8 टॉपिक्स है, तो इसमें से अगर मैं आपको, मतलब आप ये समझे ना कि 2 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। 8 तो चले काफी सर लंबे हो मिनट जाएंगे, में चार कितने क्वेश्चन 4 थे सर? क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, 4 सर 4 ठीक है सर। 4 क्वेश्चन दूंगा, 5 4 20 ना, 5 5 नंबर के। यस तो सर। उसमें ठीक है सर। सर अगर अच्छा खासा, पेपर अभी तक नहीं बना है तो सर ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना सर नहीं नहीं, प्लीज सर। पेपर इजी होगा, मैंने कौन सा आप लोगों को नासा में भेजना है, इजी टाइप की, परेशान नहीं होना। जिसने लेक्चर्स ली है या वो कर लिया है, अपने रिकॉर्डिंग देख लिया बस, और ये बुक देख रहे हैं वो, बस यही चीजें होंगी। ये जो सर्किट सामने जी नजर आ सर। रहा है, हो सकता है यही हो, यही प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो। सर और चैप्टर 7 के स्टार्ट से यहाँ तक सिलेबस हो हाँ जाएगा हाँ, मतलब। बस यहाँ तक होगा, जितना आज तक सर पढ़ा ये है उतना ही। प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी ठीक है सर, ये दे दे सर पेपर में। सर हाँ, क्योंकि ये तो सॉल्व के लिए हमने खुद से करना है सर। आपने खुद से करना है ना, तो वैसे मैं दे रहा हूँ ना कि ये अपने ये करना है। और अगेन, जो आपके पास इक्वेशन निकल आएगी, 3 बातें याद रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सबको बतानी भी है। यस एक सर। तो आप सर्किट बनाएंगे t<0 के लिए, जब मतलब किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो ना, ये करे और वो करे, फाइनल वैल्यू फाइंड, तो फाइनल यही होता है कि <0 के लिए क्या बिहेवियर है, और t>0 के लिए स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट वगैरह सब सर्किट सर ये तो बनाने हैं। पूछा होगा ना जो, हाँ, वही पूछा बताएंगे ना गया हो सर। ना, नहीं लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया होगा कि सर्किट भी बना ले, उस वो वही बात मैं कह रहा हूँ कि वो आपने करना है, जी। ये पूरे क्वेश्चन का हिस्सा है। t<0 के लिए सर्किट। जो सर्किट है वो बना ले, ठीक है, ये <0 के लिए जो सर्किट है वो बना ले, ये मैं बात कर रहा हूँ। जो आपके अच्छा पास अच्छा। फाइनल इक्वेशन आएगी, ये फाइनल इक्वेशन आई की कुछ वैल्यू आ जाएगी, लेट्स सपोज आई आपने फाइंड करना था फाइनल टाइम के लिए, उसका जो भी इक्वेशन आएगा उसको स्केच करना है। लेट्स सपोज क्रिटिकल डैम्प रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो फाइनल वैल्यू इसकी 20 है, ISS की वैल्यू 20 है, तो ये 20 पे कैसे पहुंच रहा है, क्रिटिकली डैम, ओवर डैम या अंडर डैम, ठीक है। वो रिस्पॉन्स आपने रफ से ऐसे प्लॉट करना है, उसमें दिखाना है। ये जो स्केचिंग बात अगली हो रही है, वो पेपर में मेंशन भी है कि आपने हर एक जो है ना वो रिजल्ट को स्केच करना है, रिजल्ट को क्या करना है, स्केच स्केच करना है। करना। तो वो तो रफ सा हो गया, ऐसा नहीं कि आप हर एक पॉइंट पे जिप वैल्यू कर दे, और सिंपल सा टूल आपके पास अभी आ भी गया है, वो क्या है हमने पढ़ रहे हैं, पी स्पाइस हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हैं, 6 लैब हमारी आज कंप्लीट हो गई है। तो जो सर्किट है ये मैं आपको वैसे ट्रिक, इतना ओपन बुक है सब चीज़ें, तो लेट्स सपोज ये सर्किट दे दिया और इसका ये सोल्यूशन निकल आया ना, आपने ये तो डिराइव कर लिया, अब इसकी स्केचिंग की बारी आ गई। तो वो स्केच बनाने के लिए आप क्या करो, इसी सर्किट को पीस्पाइस में बना लो, ठीक है, और उसको रन कर लो, वोल्टेज या वो नोब सेट कर ले, तो आपके पास ये जो ग्राफ है ना वो बना हुआ आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ये देखिए 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होगी, और ये आगे पहुंचेगा किसकी, ये 20 के ऊपर पहुंचेगा। और ये जो रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, आई थिंक ये कौन सा रिस्पॉन्स है, ये कौन सा? ओवर डैम रिस्पॉन्स मेरे ख्याल में नजर आ रहा है। ये जो मैं गन मच गया, एक सेकंड से रिमूव कर दूं, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, इसकी वैल्यू फाइनल 20 के ऊपर पहुंचेगी ना, वोल्टेज है ना, यहाँ फाइनल वोल्टेज कितना होगा। अब वैसे इसमें कैपेसिटर 2 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कैपेसिटर 2 है लेकिन पैरेलल में नहीं है वरना फिर एक बन जाता।
इसमें बीच में ये रजिस्टर आ रहा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट वो जो बनेगा ना वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ये ऊपर सॉल्व है ऑलरेडी, हमने पढ़ा था ना कि या तो आर एल सी हो तब सेकंड ऑर्डर होगा, या दोनों इंडक्टर हो दोनों कैपेसिटर ही हो लेकिन उनकी कॉम्बिनेशन ना सीरीज हो ना पैरेलल हो, तो उनका जो भी है ना रिस्पॉन्स वो भी सेकंड ऑर्डर बनता है। तो भाई इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है। ये ओपन आपके पास 48 घंटे है ना, और अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ये एक क्वेश्चन इधर ही से होगा ना, तो इन्हीं के ऊपर आप प्रैक्टिस कर ले। इवन जो ये सॉल्व है ना इसको कर लेंगे तो ये अगला खुद ही समझ आ जाएगा फिर। सर टाइम तो काफी है, लेकिन पेपर बहुत मर्ज हुए पड़े हैं एक एक दिन में। नहीं नहीं सर नहीं 48 घंटों में कितने भाई आप लोग बबर शेर है, आप लोग बबर शेर है मुझे पता है, क्योंकि आप लोग तो 1.5 घंटे में इतने लेंथी वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते थे पिछले सेशन में, अभी तो आपको 48 घंटे दिए गए हैं। बस सर अभी ये जल्दी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जल्दी जल्दी, मतलब आपका पेपर वही 2 घंटे का ही होगा, परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो 46 घंटे है वो इसलिए कि आप सब अपना सोल्यूशन एलएमएस के ऊपर अपलोड कर लें। मुझे ईमेल नहीं करना, मैं बता रहा हूँ एक बात, अब इंस्ट्रक्शन सुन ले मिड मिड से रिलेटेड। एक तो मुझे ईमेल नहीं करना, सब एलएमएस के ऊपर आपका डेटा होना चाहिए। जब आप फाइल बनाएंगे ना, फाइल के आप इमेजेस ले अच्छे कैमरे से, उसमें कैम स्कैनर मिलता है, कैम स्कैनर, वो सिर्फ पेज की इमेज लेते हैं और वो बड़ा जरा क्लियर क्लियर है वो। अब आपने पूरे उसका रजिस्टर करा है तो उसमें आपकी उंगली भी आती है, आपका पेन भी आता है और कारपेट की भी पिक्चर आती है, तो ये ना क्या करे, वो आप कैम स्कैनर पेज जमीन पे रखे और वो करे तो वो सिर्फ इस पेज की ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसको ना ये एक 1 नाम दे, अगले पेज को 2 नाम दे रहे, अगले पेज को 3 नाम दे रहे, ठीक है। फिर आप इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, एक सॉफ्टवेयर मिलता है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, इन सारे पेजेस को आपने यहाँ भी 1 2 3 का होगा ना, अगले पेज के कॉर्नर पे आपने सर नाम कैम स्कैनर में सब कुछ हो जाता है सर, ये ऑटोमेटिक पीडीएफ भी बन जाता है। हाँ वेरी गुड। फिर ये देखे ना, वो आप वो स्नैप भी लेते और वो आपको वो ऑप्शन भी देता है कि वो आप इसको पीडीएफ, लेकिन वो एक काम होता है ना कि वो एक एक पीडीएफ लेते हैं ना। नहीं नहीं सर, एक एक नहीं लेता, मैंने बनाया सर। अच्छा सर फिर सारी इनको सारी नहीं पिक सर, लेते सारी जाते ये हैं, इकट्ठी एंड पे ले ऑप्शन लेता आता है है सर। सर पीडीएफ वेरी बना लो। गुड, तो फिर ठीक है ना, फिर इन सारों का वो करके एक ही पीडीएफ बना लें। जब एक पीडीएफ बना लेंगे उसमें मेहरबानी करने सीक्वेंस नहीं चेंज, आपके पास अब इतना एक्स्ट्रा टाइम है, सीक्वेंस नहीं चेंज करना। पता हो क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ चल रहा है, अब आधा रह गया, आधा फिर 5वें पेज पे होता है, तो मुझे ऊपर नीचे ऊपर ऑलरेडी पीडीएफ के ऊपर चेकिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, हमें ऑनलाइन इस तरह ही करना होता है ना सॉफ्ट में। सर बिल्कुल जब सर। वो उसमें तो मेहरबानी पिक करके उसी टाइम लेंगे ना, फिर वो सीक्वेंस ठीक रहता है उस कैम हाँ स्कैनर में। सीक्वेंस, ये सीक्वेंस अपने लिए भी आसानी करे, मेरे लिए भी, तो फिर आपके पेपर जल्दी चेक होंगे, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, ठीक है। टॉप के ऊपर अपना नाम लिखना है, जब आप उस पीडीएफ बनाएंगे उस पीडीएफ को अपने नाम से सेव करना है, जो पीडीएफ बनेगा ना उसको अपने नाम से सेव करना है, जैसे तमरेज नाम है ना तो तमरेज लिखें, और फिर आगे तो पीडीएफ वगैरह, बस उस पीडीएफ का नाम ही तमरेज लिखे और उसी उसी नाम से फिर अपलोड कर ले अपने उसके ऊपर। यस सर। एलएमएस में एक ऑप्शन आता है कि आप जब पेपर अपलोड करते हो आपको कहता है कि सबमिट, ऐसे बटन होते हैं ना, जब आप वो अपलोड करके सबमिट कर लेते हैं ना फिर उसमें चेंजेस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर कर दे कि आपने अपना सारा सब कुछ सही तौर से वो किया हो, अलाइन किया हुआ हो, और कोई एरर ना हो। फिर ये मुझे यस नहीं सर। कहना कि सर ये क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन रह गया, ईमेल, अब लेट सपोज एक क्वेश्चन रह गया, आप मुझे वो ईमेल करते या मुझे व्हाट्सएप करते, इस तरह कैलकुलस की बहासी स्ट्रेंथ है आपके, तो फिर आपका डेटा गुम हो जाता है, मेरा कहने का मकसद ये है। तो फिर ना कहना कि ये मेरा क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, ये वो, तो अब आपके ऊपर है, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, आराम से ये कर ले, ठीक है। बाकी लड़कों को भी ये सब कुछ बता दें, और इंशाल्लाह 6 को आपका अपलोड होगा दिन के टाइम, ठीक है, 12 PM तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो 6 तो 7 और 8 तारीख को 11:59 पे टाइम अप होगा, इसमें 1 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा आपने लगा दिया वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। परसों 6 बजे स्टार्ट, 6 तारीख को 12 बजे स्टार्ट होगा, और फिर उससे 2 दिन बाद, यस सर। ठीक है जी। चलिए जी, अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, एंड कर दूं? नहीं नहीं सर सर मेरे नहीं। सेम टाइम 3 पेपर है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, बंदा कभी कंफ्यूज हो जाता है, कोई अपलोड में एक लेट हो 48 जाता है। 48 घंटे में आप कंफ्यूज हो गए 5 मिनट, तो 5 मिनट हटा देना,
1 घंटा कंफ्यूज हो गए, बेशक इसमें रेस्ट कर ले अगर कंफ्यूज हो गए। दो सर दो 3 पेपर है सेम टाइम, 6 से 8 ही सर, 6 से 7, 6 से 8 इस तरह। ऐसे कैसे है यार, आपका कौन सर सा मेरा है? एक सर मेरा एक सीएस के साथ सब्जेक्ट है, एक फर्स्ट सेमेस्टर के साथ है, बाकी मेरे थर्ड सेमेस्टर में। सर ये माइग्रेशन करवाई थी अब्दुल सर, बड़ा रोला अच्छा पड़ा। अच्छा, आप इमिग्रेशन वाले, ठीक है, माइग्रेशन जी वाले, सर। सॉरी। चलिए देखते हैं ना, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन आपको तो आप अभी से स्टार्ट कर लेना, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है सर। सर अभी पेपर सोल्व कर रहा हूँ, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का आया हुआ है अभी एक, अच्छा, सुबह चलिए 8 जी, बजे। सबके लिए गुड लक और इंशाल्लाह अल्लाह सबके लिए आसानी कर दे। ठीक है, ठीक ओके जी, ठीक। अल्लाह हाफिज़।